बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? अब और जद के अहवाल हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। अब के अहवाल और जद के अहवाल पढ़ लिया था। अलबत्ता ये भी बताया था कि बाप की अदम मौजूदगी में जद ये बाप की तरह है, सिवाय 4 मसले ऐसे हैं जहाँ बाप और दादा दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो उसकी तफसील मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और मैंने एक हेडिंग लिखवाई थी औलादुल उम्म की, हेडिंग लिखवाई थी ना। तो औलादुल उम्म में अख्ल उम्म और उख्तल उम्म ये दोनों मुराद हैं, यानी अखियाफ़ी भाई और अखियाफ़ी बहन। और ये 3 और 4 हो जाते हैं ये, यानी एक हुआ अल अब और एक हुआ अल जद, एक हुआ अख्ल उम्म और एक हुआ उख्तल उम्म। तो 4 हो गए ना मिला करके। चूँकि इन दोनों की हालत यकसा है, एक ही है, इसी वजह से मैं दोनों को एक साथ करके लिखा रहा हूँ। यानी अगर कोई पूछे कि अखियाफ़ी भाई की हालत बताओ, तब भी आप यही बताएंगे जो मैं भी लिखाने जा रहा हूँ, और अखियाफ़ी बहन की हालत बताओ तब भी आप यही बताएंगे। तो दोनों को समेट करके अलग अलग ना लिखा करके समेट के एक साथ लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो लिखो, लहा अहवालुन सलास। लहा अहवालुन सलास, इनकी 3 हालतें हैं। औलादुल उम्म लहा अहवालुन सलास, इनकी 3 हालतें हैं। हाँ जी, तीन चार को अलग, तीन तीन क्या है? अख्ल उम, और चौथा मैं उख्तल उम लिखा रहा हूं। इन दोनों की 3 हालतें हैं। तो 3 4 को मैं एक में लिखा रहा हूं ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अलग अलग लिखा दूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बता रहा हूं। पहले सुबह इसको लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। लिखो, लिल वाहिदी अस्सुदुस। ठीक है, लिलवाहिदी अस्सुदुस, एक के लिए 1/6। अगर कोई मान लीजिए किसी का इंतकाल होता है, उसके वारिस में से एक अखियाफ़ी भाई है या एक अखियाफ़ी बहन है, तो उसका हिस्सा उसकी जायदाद में से 1/6 होता है। कितना होता है? हाँ, 1/6 होता है उसका हिस्सा। नंबर 2, लिल इस्नैनि फसाइदन अस्सुलुस। लिल इस्नैनि फसाइदन, 2 या 2 से ज्यादा के लिए। साइदन, साइद मैंने चढ़ना हो जाए ज्यादा। स्वाद अलिफ आयन दाल, और दाल अलिफ दाल पर तनवीन, साइदन। लिल इस्नैनि फसाइदन, साइदन माने या उससे ज्यादा। साइद माने चढ़ना होता है ना, तो चढ़ने का मतलब ज्यादा, और उतरने का मतलब नीचे। साफिल साइद, साइद का मतलब ज्यादा, साफिल अगर आएगा तो इसका मतलब नीचे, कम। लिल इस्नैनि फसाइदन अस्सुलुस।
ठीक है। नंबर 3 लिखो, वयस्कुतना बिल वलदी, वयस्कुतना बिल वलद व वलदिल इब्न। सकता है इसको तो मैंने गिर जाना, महजूब हो जाना, हिस्सा ना पाना। वयस्कुतना बिल वलदी व वलदिल इब्न व वलदिल इब्न व इन सफल व इन सफल। वलदुल इब्न का मतलब होता है पोता पोती, यानी बेटे की औलाद। व इन सफल व बिल अब वल जद। हाँ, व बिल अब वल जद। ठीक है। इसका नीचे अपनी याददाश्त के लिए उर्दू में लिख सकते हो। लिखो, बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती की मौजूदगी में महजूब। बाप दादा सब के आगे कामा लगा के रहो। बाप कामा दादा कामा बेटा। मैं कामा नहीं बोल रहा हूँ, खाली से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाप दादा बेटा बेटी बाप लिखे, दादा बेटा बेटी पोता पोती की मौजूदगी में महजूब। वही उसी का तर्जमा समझ लीजिए कि वयस्कुतना, और सब औलादुल उम्म ये साकित हो जाएंगे। बिल वलद, वलद से मुराद यहाँ बेटा बेटी है, ठीक है। व वलदिल इब्न, इससे मुराद पोता पोती हैं, अगरचे निचले दर्जे के हों। व बिल अब, बाप। व बिल वल जद, और दादा। तो वही चीज़ तो है, बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती की मौजूदगी में महजूब, यानी हिस्सा नहीं पाएंगे ये सब। बात समझ में आ गई? और एक बात ये जान लो, ये असबा कभी नहीं होते हैं ये लोग। औलादुल उम्म ये असबा किसी हालत में नहीं होंगे, ठीक है। बाकी भाई तो असबा होते हैं, लेकिन ये अखियाफी भाई, सगा भाई भी असबा हो सकता है, अल्लाती भाई भी असबा हो सकते हैं, लेकिन ये अखियाफी भाई असबा ये कभी नहीं होते हैं, किसी भी मसले में ये असबा नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा काम करना है, कल मुझे आप लोग 1, 2 और 3 ये तीनों का मुझे याद करके सुनाओ। कि एक और लिखा दूं? क्या बोल रहे हो? ये तीनों का याद कर लोगे? सुनो, और याद करने का तरीका ये है इसका कि आप लोग तीनों याद करके एक रफ पर कम से कम 3 बार ऐसे कापी बंद करके लिखोगे और फिर मिलान करोगे कि मुझे याद हुआ कि नहीं। कैसे तुम समझोगे कि मुझे याद है? आप अब जद और औलादुल उम्म के हालत को याद कर लोगे, इनकी हालतों को,
और याद करने के बाद हेडिंग कायम करके अल अब उसके नीचे उनके अहवाल लिखो, फिर अल जद उसके नीचे उनके अहवाल लिखो, फिर औलादुल उम इसके नीचे इनके अहवाल लिखो। लिखने के बाद आप कापी से मिलान करो कि मुझे याद हुआ कि नहीं। भाई यहाँ से तो मैं सुन नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने आप को ऐसे ही चेक कर सकते हो, एक दो बार याद करो और एक दो बार इसको लिखो, मामूली काफ़ी खर्च होगी और आपका पक्का हो जाएगा। ये जान लो कि ये सब फार्मूले हैं, और जब मैं लगवाने लगूंगा तो फिर फार्मूला नहीं याद कराऊंगा, ठीक है। आपको याद हो, इसी वजह से फार्मूले में बहुत स्लो लेके चलूंगा, याद कराऊंगा। और कल से इंशाल्लाह मैं कुछ मश्क भी बोलूंगा इसमें, एक और लिखा दूंगा। एक लिखाने के बाद फिर मैं मश्क बोलूंगा कि देखें आप लोगों को कुछ समझ में बात आई कि नहीं। ठीक है, तो इसे याद करो आप लोग, बाकी मैं इंशाल्लाह लिखाता पढ़ाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।